ये तो सभी को पता है कि 8वीं और हमारी 5वीं बोर्ड रहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पेपर शायद 10वीं एंड 12वीं वालों से पहले हो सकते हैं? तो ये इन्फॉर्मेशन अभी-अभी हाल ही में मिल रही है। क्या होने वाला है आप लोगों का 5वीं और 8वीं की परीक्षाएँ जो होंगी ना 25 या 24 फरवरी से स्टार्ट होंगी एंड 7 मार्च को जो है ख़त्म हो जाएँगी। अब मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या जानना, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएँ होंगी सबको पता है, परीक्षाएँ तो होनी है कभी भी हो। आपके एग्ज़ाम जो सेंटर होंगे, देखो बोर्ड का मतलब ही होता है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर मतलब आपको आपके स्कूल में पेपर ना देकर दूसरी जगह जाना पड़ता है, ठीक है? तो आपको पता होगा कि 10वीं वालों के और 12वीं वालों के पेपर भी समथिंग अराउंड इन्हीं डेट्स में रहेंगे और 5वीं और 8वीं वालों की जो है आपका टाइम टेबल जारी हो चुका है। जल्दी मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी, तो आपका और इनका टाइम टेबल थोड़ा-थोड़ा जो है मैच कर रहा है, ठीक है? तो जो एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे फिर आपको प्रॉब्लम क्या होगी, क्या नहीं होगी एंड कैसे क्या सब हैंडल होगा, क्योंकि पहली प्रॉब्लम तो यही बनती है कि दोनों के सेंटर पास-पास में हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो 10वीं एंड 12वीं के पेपर रहेंगे वो रहेंगे सुबह 9 से 12 जैसे हमेशा रहते हैं और 5वीं और 8वीं वालों का पेपर रहेगा 12 से 3 आपका, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम तो आपकी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, पहले क्या होता था हमारा, पहले जो होता था ना 5वीं और 8वीं वालों के अगर बाई चांस कम नंबर आते हैं, जो गधे बच्चे होते हैं जो फेल हो जाते थे या कम नंबर आते थे तो उनको प्रमोट कर दिया जाता था। मतलब ये है कि पहले ऐसा होता था, मतलब पहले जो है आपको प्रमोट कर सकते थे या फिर आपको सेकंड चांस, थर्ड चांस या फोर्थ चांस मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा और आप अगर फेल हो जाते हैं तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। एंड आपको एक बात और मैं बता देती हूँ कि जैसे 5वीं में हो या 8वीं में हो, ठीक है, एंड आपको लग रहा है कि आसपास कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग एमपी बोर्ड शिक्षा मंडल में डायरेक्ट जो है कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जो है मन लगाकर पढ़ाई करो, क्योंकि सूत्रों से आपकी जैसी पढ़ाई चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपका 40% जो है सिलेबस रह गया है। मतलब कि आपका 60% सिलेबस हो गया। आप लोग मेरे को कमेंट में बताना आपका सिलेबस कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर और अकॉर्डिंग टू मतलब सभी टीचर्स के अकॉर्डिंग आपका 40% सिलेबस रह गया और फरवरी में आपका पेपर होने वाला है, तो आपको समथिंग 50 से 60 दिन बचा है रिवीजन के लिए भी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि प्रमोट कर दिया जाता था, अब ऐसा नहीं हो रहा है। और क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है, शायद आपके पेपर जो है 24 से रखे जा रहे हैं। मिली है कि जो 5वीं और 8वीं की परीक्षा है वो 24 फरवरी 2025 से ही शुरू होंगी, ये डेफिनेटली है। ये हाल ही में आपको पता चल रहा है, ये तो पहले से ही जारी था, लेकिन आपको ऐसा मैंने ये जो बताया है ना कि टाइम टेबल, पहली चीज़ तो टाइम टेबल जो है आपका आ चुका है, जारी हो चुका है, एग्ज़ाम डेट मिल चुकी है। हम आपको जल्दी मैं वीडियो डालने वाली हूँ। लेकिन अगर आप इसे पढ़ेंगे कि एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ की वेबसाइट से हम लोगों को पता चल रहा है कि आपकी परीक्षाएं जो हैं वो 24 फरवरी से ही रहेंगी, ये डिक्लेयर हो चुका है, टाइम टेबल आ चुका है। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, क्योंकि इस बार आपका प्रमोट का कोई ऑप्शन नहीं है। बाई चांस अगर आपके आसपास कोई बताने वाला, वैसे तो बताना नहीं चाहिए, बट अगर कोई बताने वाला होता है, बहुत सारी जगहों पर ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें अगर बाई चांस आपके साथ नहीं हुई तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगर आपके कम नंबर आएंगे या फिर आप फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपको फिर से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। इसके अलावा पहले एक चीज़ और होती है, आप लोगों के में कोई भी स्कीम नहीं है, ना ही रुक जाना वाली स्कीम है, क्योंकि 10th एंड 12th में ऐसी योजनाएं हैं कि रुक जाना नहीं तो आपको फिर से पेपर देने का मौका मिले नहीं, लेकिन इसमें ऐसा मतलब कि 5th एंड 8th में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो शायद आपका क्या रहेगा, आपको ये वाली स्कीम का भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो आपको फिर से जो है स्टडी करनी पड़ेगी, फिर आपको पेपर देने पड़ेंगे, फिर आप पास होंगे। तो ऑल द बेस्ट, एंड जल्दी मैं जो है टाइम टेबल भी डालने वाली हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना। ओके, बाय बाय।